हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखिए आप लोगों के लिए एक बेबी फ्रॉक इस तरीके की लेकर आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी बेबी फ्रॉक है। इसमें मैंने वूल कौन सी यूज़ की है ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे पहले इस वूल के बारे में बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं उस वीडियो से। और ये जो फ्रॉक है 1 से 2 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। बहुत ईजीएस्ट वे में बनती है। आगे स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरीके से आप ऐसी फ्रॉक अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इस फ्रॉक को हम। चलिए देखिए, ये जो है मैंने जो अभी फ्रॉक दिखाई आपको, ये फ्रॉक मैंने इस वर्धमान की न्यू बेबी सॉफ्ट प्रिंट से बनाई है। अब देखिए मैं इसमें ले रही हूँ 9 नंबर की सिलाई। देख रहे हैं, अब 9 नंबर की सिलाई से मैं फ्रॉक बनाने जा रही हूँ। तो बच्चों के लिए जो है 165 या 170 के आसपास इसमें फंदे डालूंगी। अब नॉर्मल फंदे जैसे हम डालते हैं, या तो आप वैसे भी डाल सकते हैं या आप इसे थोड़ा सा जो नीचे से कटाव टाइप आता है वो भी इसमें आप डाल सकते हैं। तो चलिए पहले जो है फंदे डाल देते हैं। अब देखिए फंदे इसमें डालूंगी ऐसे, ये डाला, ये बनाया ऐसे, फिर इसको खींचा आपने, फिर यहाँ से ऐसे लिया ये, फिर यहाँ से लिया ये, फिर यहाँ से लिया ये। तो इसमें ऐसे आप फंदे डालते हुए जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे ये लॉक होता हुआ जाएगा और यहाँ पे उभरा हुआ आपको दिखेगा। तो ऐसे आपने फंदे फिलहाल इसमें डालने हैं। अब देखिए आप, इसमें मैंने 65 जोड़े डाले हैं। 65 जोड़े यानी कि 130 स्टिचेस डाले हैं। 130 स्टिचेस को मैं शायद गलती से पहले आपको 170 बोल गई, 130 स्टिचेस डालने हैं। अब पहले तो इसमें मैं इस तरीके से सीधा सीधा बना के बॉर्डर बनाऊंगी ऐसे। ये आप इस तरीके से बॉर्डर बनाइएगा। दोनों तरफ आपने सीधा सीधा बनाना है। अब आप ये देखिए, इसका मैं बॉर्डर बनाती हुई गई हूँ। ये जस्ट 5 लाइन का बॉर्डर है, क्योंकि जब मैंने फंदे डाले थे उसके बाद पहली लाइन सीधी, फिर अगली लाइन सीधी, फिर अगली लाइन सीधी, फिर अगली लाइन, इस तरीके से 5 सिलाइयाँ की हैं। देख रहे हैं आप ये। अब करना क्या है, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, इस तरीके से इसे हमें करते हुए जाना है फिलहाल। और उसके बाद ऊपर किस तरीके से करें वो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं इसमें जस्ट एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी करते हुए जाऊंगी। अब आप ये देखिए मैंने बना लिया है। कितना बनाया है मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो है ये देखेंगे आप 9 इंचेस लॉन्ग बनाया है। अब 9 इंच बनाने के बाद सीधी लाइन की है, उल्टी लाइन पे हूँ इस समय। तो क्या करेंगे आप, अब हमने 2 का 1 करते हुए इसमें पूरे सिलाई में जाना है। तो आप उल्टे में जो है इस तरीके से उल्टा कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं ऐसे कर रही हूँ, देखेंगे आप। ये 2 का 1 ऐसे, 2 का 1, पूरी लाइन ऐसी करूँगी मैं, 2 का 1। और इस समय मेरे पास 130 स्टिचेस थे, तो जब मैं 2 का 1 करते हुए जाऊँगी तो 65 स्टिचेस रह जाएंगे। तो आपने इसी तरीके से पहले पूरी लाइन करते हुए इसमें जानी है। अब ये देखिए पूरी लाइन मैंने 2 का 1 कर दिया। 65 स्टिचेस इस समय आपके पास इस तरीके से होंगे। अब आपने कुछ लाइनें जो है दोनों तरफ ऐसे सीधे सीधे की बनानी है। हमने दोनों तरफ जो है सीधा सीधा इस तरीके से करना है। सीधी सीधी बनाएंगे दोनों तरफ कुछ लाइंस। अब ये देखिए मैंने इसमें 8 लाइनें बना ली है। अब 8 लाइनें बनाने के बाद मुझे जो है आर्म होल की कटिंग करनी है। आर्म होल की कटिंग कैसे करूँगी वो आप देख लीजिएगा। अब देखिए कैसे करनी है। 5 फंदे आपने सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5। धागा अपनी तरफ करना है, और जो ये 2 फंदे हैं इनका 2 का 1 कर देना है ऐसे। फिर पलट लीजिए यहीं पे। पहला फंदा उतारा और बाकी फंदे आपने सीधे बनाने हैं। फिर से आ जाइए सेकंड लाइन में। पहला उतारा, अब 2 3 4 5 बनाए, धागा अपनी तरफ, ये और इसके साथ वाला फंदा, ये 2 फंदे आपने बंद कर दिए। फिर पलट लिए, फिर यहीं पे आपने सारे फंदे सीधे बनाए। फिर आपने पलटा। अब आपने इन फंदों को 1 2 3
4 5, ये और ये 2 फंदों को 2 का 1, 3 फंदे हो गए। फिर सीधे बनाएं, फिर पलटा, फिर वही कम से कम 5 या 6 फंदे आपने ऐसे ही बंद करने हैं। 4 5, अब ये आपका चौथा फंदा है, 4 फंदे बंद हो गए। फिर पलट लीजिए, फिर ये बनाइए। हम 6 फंदे दोनों तरफ से जो है बंद करना है हमने। फिर ये पलटा आपने, 2 3 4 5, फिर ये और ये 5वां फंदा हो गया। एक फंदा और करेंगे हम। ये लास्ट फंदा देखेंगे आप, 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए इस तरीके से आपने इसके 6 फंदे यहाँ पे बंद कर लिए। अब पूरी लाइन बनाऊंगी उल्टे में, यहाँ पे भी हमने एग्जैक्टली सेम ऐसे ही करना है। पहले पूरी लाइन आपने सीधी बनानी है ऐसे। अब ये देखिएगा हमने ये कर लिया, पलट लीजिए। अब यहाँ से भी हमने करते हुए जाना है। पहले पहला उतारा, 2 3 4 5, अब ये दोनों फंदे हमने ऐसे 2 का 1 करना है। फिर पलट लिया, इसे उतारा, आगे किया और फिर ये आपने अब इसे उतारा और ये सारे फंदे आपने सीधे बनाए। फिर पलट लिया, 1 2 3 4 5, इन दोनों फंदों को 2 का 1 करना है। फिर पलट लिया ऐसे और सारे फंदे सीधे। 2 फंदे हो गए अभी आपके, 4 और करने हैं। ये किया, 1 2 3 4 5, ये और ये। फिर पलट लिया, ये उतारा, सारे फंदे सीधे। अगेन इसी तरीके से आपने 6 फंदे आपने यहाँ पे बंद करने हैं। 4 5 अब ये देखिए सारे फंदे हमारे हो गए। अब हमने फ़िलहाल इसे सीधा सीधा बनाना है, लेकिन यहाँ पे जो हमने एक फंदा उल्टा रखा था उसे वैसे ही रखेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। फ़िलहाल हमने सारे फंदे नॉर्मल सीधे सीधे बनाते हुए जाना है दोनों तरफ। अब ये देखिए फ़िलहाल आप देखेंगे ऐसे आया है। अब यहाँ पे सिर्फ सीधी लाइन में आपको बता दूँ क्या करना है, बाकी तो जो उल्टी लाइन है वो तो आपने सीधी बनानी है। 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे बनाए, ये वाला फंदा उल्टा बनेगा। फिर धागा आगे, फिर सारे फंदे सीधे। लास्ट में जो ये छठा फंदा है यहाँ पे 5 से पहले, वो भी उल्टा ही बनेगा हर सीधी लाइन में। ये देखिएगा यहाँ पे जो ये 5 फंदे, इससे पहले जो एक फंदा है उसे आपने उल्टा ही बनाना है। फिर 5 फंदे सीधे और उल्टी लाइन में आपने पूरी लाइन सीधी करनी है। पूरी लाइन आप ऐसे सीधी करेंगे। तो ये फ़िलहाल अब हम इसे बनाते हुए जो है जाएंगे। ये देखिए ये एक फंदा आपका यहाँ से उल्टी तरफ से सीधा बनेगा, देख रहे हैं ये जो सीधी लाइन आ रही है। अब फ़िलहाल हम ऐसे गले की कटिंग तक इसे बनाते हुए अभी जाएंगे। अब आप ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है ये कम से कम जो यहाँ से आप देख रहे हैं 2.5 इंच के आसपास बना लिए, जो हमने घटाया था। और अगर ये पूरा आप देखेंगे तो 3 इंच के आसपास है। ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड की हम इसमें जो है
कटिंग करेंगे। अब वो कटिंग किस तरीके से करेंगे यहाँ पे मैं बताऊँगी, क्योंकि फिर हमने सिर्फ जो है ये साइड्स जो की पट्टी जो है बनाते हुए जानी है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसमें कटिंग। क्या है, आपने यहाँ से पहले ये फंदे बनाने हैं। 1 देखेंगे, 2 3 4 5, इन दोनों को आपने 2 का 1 करना, इसको आपने उल्टा बनाना है, सॉरी इसको आपने उल्टा बनाना है। 6, फिर 7 8 9 10 11 12, ये आपके हो गए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक फंदा 13। ये 13 फंदे हम ऊपर शोल्डर के लिए रख रहे हैं और बाकी फंदे हमने बंद करने हैं। इस साइड भी 13, इस साइड भी 13। तो आपने इस तरीके से ये बंद करने हैं। बाकी फंदे ऐसे, ये देखेंगे एक, बाकी फंदे इस तरीके से एक एक करके बंद करेंगे आप। अब ये देखिएगा यहाँ पे ये 13 स्टिचेस बचे हैं, तो इन्हें आपने उसी तरीके से बनाना है जैसे हम बना रहे थे। ये 2 3 4 5, 2 2 4 5 6 और एक 7 फंदे आपके सीधे बनेंगे, एक फंदा उल्टा बनेगा और 5 फंदे आपके फिर से सीधे बनेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कौन सा फंदा हमने उल्टा रखा है। अब इसको हम पट्टी को ऐसे ही बना के जो है कंप्लीट करेंगे जब तक कि हमारा शोल्डर पूरा हो जाता है। आई थिंक सो कि 1.5 इंच या 2 इंच के आसपास जो है हम इसे ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे जैसे बना रहे हैं। अब देखिए बैक साइड भी मैंने आपको बताया कि सेम एज इट इज़ जो फंदे मैंने वहाँ डाले थे सेम एज इट इज़ बैक साइड भी बनाया है उसी तरीके से। लेकिन बैक साइड सिर्फ जो मेरे को गला करना है वो मैं थोड़ा ऊपर करूँगी, यानी कि अब मेरे पास सिर्फ 8 लाइनें बची है जो मैंने फ्रंट साइड को पूरा करने में करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ फ्रंट साइड, ये देखिएगा ये इसकी फ्रंट साइड है। अब यहाँ से यहाँ तक जब मैंने ये लाइनें गिनी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 यानी कि 42 लाइन्स है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 8 लाइन पहले इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग सेम करूँगी जैसे इसमें किया है वैसे ही एग्जैक्टली जो है उसमें भी सेम करेंगे। अब यहाँ पे वही 13 फंदे बनाऊँगी, 1 2 3 4 5, एक फंदा उल्टा, 6 7 8 9 10 11 12 13। ये देखेंगे आप, ये आपने 2 2 4 13 फंदे आपने रख लिए। अब ये सारे फंदे हमारे ऐसे बंद होंगे इस तरीके से। एक एक फंदा आपने इस तरीके से बंद करना है जैसे वहाँ पे किया था। और उस साइड पे भी हमने 13 स्टिचेस यानी कि 13 स्टिचेस रखने हैं। फिर इसके बाद ये 8वीं लाइन है तो इसके बाद 7 लाइनें हमारे पास रह जाएगी इसको पूरा करने में, और फ्रंट के साथ इसको हम फिर जोड़ देंगे। अब ये देखिएगा इस तरीके से जब आपने कर लिया, अब हमने शोल्डर पूरा होने के लिए दोनों को सीधे सीधे बनाना है। जिस तरीके से बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे सीधा सीधा, और फिर हम इसको दोनों को आपस में फ्रंट के साथ शोल्डर्स जोड़ लेंगे। अब ये देखिए बन गया है पूरा जितना हमारा फ्रंट का रखा है। अब आपने ऐसे रखना है इसे, और इसको मैं पहले आपस में जो है ऐसे करके जोड़ लेंगे, और आपने इस तरीके से इसे बुन लिया। दोनों को इकट्ठे बुना, ऐसे ये लिया ऐसे, इस तरीके से दोनों को बुना, निकाला, फिर ये लिया ऐसे। अब जो ये है इसको इसके ऊपर से उतार दिया।
अब ये सारे फंदे आपने इसी तरीके से बंद करने हैं और दूसरा शोल्डर को भी एग्जैक्टली सेम करने के बाद मैं ऐसे ही बंद करूँगी। अब देखिए इस तरीके से ये तैयार हो गया है। अब आपने जस्ट इसके साइड्स सिलने हैं और साइड्स भी आपने जो है इस तरीके से, मैं बताऊँ आपको, यहाँ तक ही सिलने हैं। ये जो हमने यहाँ से शुरू किया था, ये हमने पोर्शन खुला छोड़ना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हमने इसे जस्ट सिलाई करनी है दोनों तरफ से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो चलिए पहले सिल लेती हूँ, फिर आपको इसका लुक दिखाती हूँ। तो अब देखिए इस तरीके से फ्रॉक आपकी जो है ऐसे तैयार होगी। अब आप चाहें तो इस तरीके से आप मार्केट से भी ला सकते हैं, कुछ भी फूल या फ्लावर या कुछ भी, और इस पर इस तरीके से लगा सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे डोरी भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, इसकी जो फुल लेंथ आई है वो 13.5 इंचज़ आई है। तो आप ये कम से कम मैं बताऊँ आपको 1 से 1.5 साल, 1 से 2 साल के बच्चे को ये आराम से फ्रॉक आ जाएगी। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी मैं नई चीज़ें आप लोगों के लिए डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशंस आप तक आ जाए। थैंक यू।